असर दिया जा रहा है कि वो लोग बिक जाएंगे। 8 फरवरी को होंगे। अदालतों में भी 90% केसेस का फैसला हो चुका है। रशीद की तबीयत अडियाला जेल में नसाज हुई है, अपना गिरबान देखना चाहिए। से बच्चों को लाकर सामने खड़ा कर आजम की जो पगड़ी है, सिर है, वो एक सर पे ही सजा दिया है। चीफ जस्टिस साहब भी उसका फैसला एक टीचर को चैलेंज नहीं कर सकता। मुकाबला बिजली के बिलों से है, वो धरना देने के लिए निकल आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच, अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने वाला हूं, एक तो शायद खकान अब्बासी साहब ने इलेक्शन के हवाले से जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी ज़बरदस्त है और उसने सूरत हाल बताई है जो हो रही है। और दूसरी, इमरान रियाज खान साहब की, तीसरी, मरीम नवाज क्या जलसे में कहती रही है, उसे डिस्कस करेंगे। और चौथी खबर, अगला सदर मुमलिकत कौन बनने जा रहा है। और पांचवी, शेख रशीद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है इलेक्शन से पहले, उनकी सूरत हाल क्या होगी इलेक्शन में, उसे डिस्कस करेंगे। और उसके साथ बैलेट पेपर कितने छप चुके हैं, इलेक्शन की तैयारियां कितनी हो चुकी हैं, इसे डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। तो नाजरीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला शुरू करूंगा इमरान रियाज खान साहब की स्टेटमेंट से। वो कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार बिक जाएंगे, ये तसर बनाया जा रहा है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार बिक जाएंगे और इलेक्शन के बाद ये आप लोगों के हाथ नहीं लगेंगे। जैसा कि पीटीआई के टिकट होल्डर आजकल आज़ाद लड़ रहे हैं, आज़ाद इंतखाबी निशान है उनके पास, और अवाम को ये तसर दिया जा रहा है कि वो लोग बिक जाएंगे। तो वो इमरान रियाज खान का कहना है कि हमारी शिकायत निज़ाम से है, तो आप लोग वोट डालें और इससे आप अपने निज़ाम को बदले, ठीक है। और बस दिल नहीं छोड़ना, कि दिल नहीं छोड़ना, अपना वोट है, आपका है, उसका हक अदा करें। इस निज़ाम को आपका वोट ही बदल सकता है। ये निज़ाम जो तासर बना रहा है, इस निज़ाम को आपका वोट बदल सकता है और कोई चीज़ नहीं बदल सकती। ये कहना है इमरान रियाज खान का। ये जो एक तासर बनाया जा रहा है ना कि अवाम के अंदर के आज़ाद उम्मीदवार उधर मिल जाएंगे, आपका वोट वेस्ट हो जाएगा। तो इमरान रियाज खान कहते हैं कि आप वोट डालें और ये निज़ाम आपका वोट बदलेगा, ठीक है। तो इससे ही इनकलाब आता है, वोट से ही। जबकि एक नई हुकूमत आएगी और इस निज़ाम को बदलने की कोशिश करेगी, और ये उनका कहना है। और लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। उसके साथ मरियम नवाज शरीफ, इनका मुकाबला हो गया है जी बिजली के बिलों के साथ और अवाम के साथ। पहले तो इमरान खान का जिक्र करती रहती थी 24 घंटे कह रहा हूँ, हर जलसे में। तो वो कहती है कि हमारा मुकाबला बिजली के बिलों के साथ है। नवाज शरीफ अवाम का लाडला है, उनका कहना है, और हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। ये है जी मरियम नवाज शरीफ। इनका मुकाबला 16 माह में बिजली के बिलों से ही रहा है। इनके ही चचाजाद खड़े रहे थे, चचा जान, और वजीर आजम बनकर, और इनकी हुकूमत थी, और ये आने वाली पार्टी की चेयरमैन भी बनी रही हैं। और पता नहीं सारी कंपेन ही इन्हीं की थी। और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जब इंसान ऐसी बात करता है ना, तो थोड़ा सा अपना गिरेबान देखना चाहिए, ठीक है। तो इनको अपनी हुकूमत 16 माह की नजर नहीं आ रही। आज वो स्कूलों से बच्चों को लाकर सामने खड़ा करके, इदारे बंद करवाकर, हर इंस्टीट्यूट बंद करवाकर, हर सिटी का, तो उस उधर की पब्लिक इकट्ठी करके ये उस आवाम को ये तसर दे रही हैं, ये बता रही हैं और ये तसर कैम कर रही हैं कि हमारा मुकाबला बिजली के बिलों से है। तो जनाब, 16 माह में कोई इनकलाबी काम किया है? डॉलर का रेट कहाँ ले गए, पेट्रोल की कीमतें कहाँ रहेगी? आपको शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हुए। और इसके साथ आ जाते हैं जी बिलावल भुट्टो। वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि एक दफ़ा फिर आसफ जरदारी सदर मुमलिकत बने। ये जनाब उनकी ख्वाहिश बन गई है जी, वाले साहब ये बन जाएं। और पहले ये भुट्टो बन रहे थे, जुल्फ़कार अली भुट्टो, अब ये सदर मुमलिकत बनना चाहते हैं। तो एक दफ़ा दोबारा बन जाएं, इस दफ़ा बन सकते हैं जनाब आप। और इस पर ये सिर्फ उनका कहना नहीं है, इसके ऊपर गौर फिक्र जारी है, ठीक है। अभी इलेक्शन दूर है और जो हमें दिखाया जा रहा है, हो सकता है इसके बरक्स हो जाए कुछ, और सदर मुमलिकत जनाब आसफ अली जरदारी साहिब ही बन सकते हैं। तो इसका, और वो कहते हैं कि इनके तजर्बे से हमें सीखना चाहिए। इनके तजर्बा हमने देखा है, इनकी सियासत ने जितना लोगों को मुतासर किया है वो सब देखा है 16 माह के अंदर। और ये एक ऐसी आपने रेवोल्यूशन इस मुल्क के अंदर पैदा की थी 16 पार्टियों ने मिलकर, जिसका खसारा हर गरीब को भुगतना पड़ रहा है। सिंध की आवाम को, पंजाब की आवाम को, खैबर की, वजीरिस्तान की, हर इलाके के बच्चे को, गरीब को इसका खसारा अभी तक भुगतना पड़ रहा है डिफरेंट शेप्स में, ठीक है। चाहे वो कोई धमाका है, चाहे वो कोई महंगाई है, चाहे वो रोटी है, और चाहे वो कुछ और है।
ठीक है, तो हमें ये खसारा देखना पड़ रहा है और ये इन्हीं का तजर्बा था 16 माह में जो इन्होंने पैदा किया और एक ऐसी बेहुदा हुकूमत लाकर हमारे सर पे खड़ी की और इनके तजर्बे से हम अब फिर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगली बात जी, इलेक्शन की तैयारियां हैं मुकम्मल। ठीक है, तो 250 से ज़्यादा हलकों के बैलेट पेपर छप चुके हैं और तैयार हो जाए। कौमी असम्बली के 593 और जबकि सूबाई असम्बली के 266 हलकों के बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं और तैयारियां मुकम्मल हैं जनाब। तो इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे और अदालतों में भी 90% केसेस का फैसला हो चुका है, जबकि 10% केसेस पर बाकी है। जैसा कि ये मतलब कि किसी का इंतखाबी निशान का है या कोई नाअहल करार दिया गया है या जिसको जो भी करार दिया गया है, तो उनके केसेस 90% सॉल्व हो चुके हैं, जबकि 10% केसेस पीछे बकाया हैं। तो उनको डिस्कस किया जा रहा है और वो भी हो जाएंगे मुकम्मल 8 फरवरी तक। और एक ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें अवाम का इंटरेस्ट नहीं होगा, सिर्फ 144 बंदों की रैली का ही इंटरेस्ट होगा, जैसा कि आज जलसा हो रहा है जनाब पीपल पार्टी का गुजरात में और बहावलदीन में नून लीग का। तो माशाल्लाह बच्चों को स्कूलों से भी छुट्टियां ही होगी उधर और बच्चे तो खुश होंगे, बिरयानी की प्लेटें भी खाएंगे इनके जाकर और जलसा जारी है। उसके साथ आ जाते हैं शायद खकान अब्बासी साहब। वो कहते हैं कि ये इलेक्शन इंतशार के सिवा कुछ नहीं देगा, मतलब कि ये इलेक्शन एक इंतशार पैदा करेगा, जबकि एक चुना चुनाया शख्स लाकर बिठा दिया जाएगा इक्तदारे आला पे, तो उसके बाद ये इलेक्शन इंतशार ही बनेगा, क्योंकि अवाम तो तस्लीम नहीं करेगी। दबाव डालकर वोट लेना कोई सियासत नहीं है। साबका वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी, जो कि इनको वजीर आजम बनाने वाले भी नवाज शरीफ साहब ही थे, और ये तकरीबन सारी स्पीच उनके खिलाफ ही कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस और वजीर आजम इलेक्शन गैर जानबदार बनाए। तो वो कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन के अंदर तमाम तर चीफ इलेक्शन कमीशन, सदर मुमलिकत और वजीर आजम साहब है, ये इलेक्शन को गैर जानबदार बनाए, जबकि इन्होंने इलेक्शन की जो पगड़ी है, आने वाले वजीर आजम की जो पगड़ी है, सिर है, वो एक सर पे ही सजा दिया है, क्योंकि तमाम तर जितने भी इदारे हैं उनके जलसों को कामयाब करने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसके साथ आ जाता है कि सबसे बड़ी खबर, शेख रशीद की तबीयत अडियाला जेल में नासाज हुई है और उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। तो अब देखते हैं उनका क्या होता है, वो इलेक्शन भी लड़ पाते हैं या बाहर आ पाते हैं इलेक्शन से। उनकी तबीयत नासाज है, तो उनकी तबीयत के लिए पहले हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे और 17वीं वजारत वो एक दफ़ा आकर दोबारा उठाएं उसका हलफ। और शेख रशीद साहब की तबीयत काफ़ी नासाज है, तो उस हवाले से ये न्यूज़ थी। उसके बाद आ जाते हैं जनाब नईमुर रहमान हाफिज, कराची में वो निकल पड़े हैं धरना लेकर अवाम का, मतलब कि यूथ का। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के उधर नंबर कम हुए हैं, 80% इंटर में बच्चे फेल हो गए हैं। ठीक है, तो ये दरअसल ये नहीं है, ये सिंध का निज़ाम ऐसा था आज तक। मेरे ख्याल मुताबिक, जो मेरा ओपिनियन है कि सिंध में अभी तक मेरे साथ भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उनके पेपर अगर उनके मार्क्स देखे जाए तो वो ओवरऑल चीटर है। ठीक है, वो बताते हैं कि हमने चीटिंग करके ये मेरे 1000 इतने हैं और इधर उनको कुछ भी नहीं आता। तो उन्होंने चीटिंग करके पहले पास हो जाते थे, इस दफ़ा थोड़े से रूल्स स्ट्रिक्ट हुए होंगे तो इस दफ़ा वो फेल हो गए। लेकिन हाफिज नईमुर रहमान ने इमरान खान वाला थोड़ा सा माइंड सेट बनाया है और कराची में वो धरना देने के लिए निकल आए हैं। उन्होंने कहा कि तलबा धरने में अपनी मार्कशीट साथ लाएं और जिन टीचर ने अपनी मर्जी से नंबर दिया, क्या हम उन्हें चैलेंज भी नहीं कर सकते? तो उन्होंने टीचर्स को चैलेंज किया हुआ है और वो कह रहे हैं कि ये शहर का मुकदमा मैं नौजवानों के साथ मिलकर लड़ूंगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है कि आपका जो पेपर होता है ना, मैट्रिक का या इंटर का, तो बोर्ड का जो भी पेपर होता है, आप उसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस साहब भी उसका फैसला एक टीचर को चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने ये क्वेश्चन कैसे गलत किया। बेशक वो बिल्कुल ठीक क्वेश्चन हो, अगर टीचर गलत कर दे तो आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये हाफिज नईमुर रहमान एक अलग चैलेंज करने के लिए निकले हैं और यूथ का सहारा लेकर। दरअसल ये जितनी भी रेवोल्यूशन होती है, जो भी आप करते हैं, ये चीज़ें ये एक सियासत के बेनिफिट के लिए करते हैं। और हाफिज नईमुर रहमान के भी इरादे कुछ ऐसे ही हैं कि यूथ को साथ लेकर वो एक इनकलाब पैदा करेंगे अपनी पार्टी में और फिर अपनी पोजीशन और मजबूत करेंगे। माशाल्लाह पहले भी मजबूत है, लेकिन वो चैलेंज करने जा रहे हैं टीचर्स को।
तो नाजरीन आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।